नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका प्रीति। आज हम रांगे राघव की कहानी गदल कहानी का पाठन करेंगे। ये कहानी खारी गुर्जर जनजाति की कहानी है। यह समाज भारत के आज के पश्चिम भाग में अधिकतर पाया जाता है। जैसा कि कहानी का नामकरण गदल है, गदल कहानी की नायिका है, शायद उसी आधार पर इन्होंने कहानी का नामकरण गदल रखा होगा। गदल कहानी को प्रेम की त्रासदी कह सकते हैं। कहानी कई पड़ावों से होकर गुजरती है। कहानी का केंद्रीय तत्व प्रेम है, जो आत्मपीड़न, समर्पण और उस तरह की भावना को लेकर चलता है। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपनी संस्कारगत सीमाओं में रहकर अपना प्रेम विद्रोह के रूप में प्रकट करती है। कहानी कुछ इस तरह से प्रारंभ होती है। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुंबे को डायन बन के खा गई निपुतिये। डोडी बैठा ना रह सका, बाहर आया। क्या कहता है, क्या कहता है? निहाल, डोडी ने बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है? मैया है? कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठाकर तो देख, स्त्री ने फुफकारा, कड़ी खाए। तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी आसरूत नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती हो? होश में आओ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ तुम सब जाओ, लोग हट जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तंभ छप्पर के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरती हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है देवर? हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों? तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का खाड़ी गुजर, जिसकी मूंछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटने के नीचे उतरने से पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तंभ खड़ा था। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों? शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर में सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आएगी जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं। गदल ने कहा, खाती थी कब? कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी। अरे, अब लौहरों की बैयर आई हैं, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले, परमेश्वरी जग हसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटवा कर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः झाज और विश्वारा गांव में विवाह हुआ। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटुअन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक
लोहरे से गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए, अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल के चूल्हे पर खाता रहा, कमाकर लाता तो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लौहरों से ऊंचा समझते हैं। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरतें पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूंकने वाली की भी जरूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रड़ुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली है, गदल वहीं पड़ी थी, डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली, नहीं। डोरी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसा कोई भी नहीं गया। जग हंसाई है, जानती है? गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भाई मुझे गांव में देखने आया था, तो उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था, याद है ना? मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खत्म की क्या जरूरत, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोचा करता है कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी। देवर, तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा, बोल झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? यह लड़की, यह बहुएं, मैं उनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बाबरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तो तू मानुस है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर विवाह क्यों नहीं किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर भैया तेरा मरा, कारज किया बेटा ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बता सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई डोरी लंगवाई है। चूल्हा मैं तब तक फूंकूंगी जब तक मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे औरों के बिछिए सनके। मैं तो पेट तक भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी, समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब, अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा? तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा? अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोरी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था, भला क्यों? तू? गदल, मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसाई होगी, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता है, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उनके? क्या ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने? और तुम सबने कितने बुलाए? तू भैया भैया, 2 बेटे, यही भैया है, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल, क्यों? आखिर कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी, डरपों कहीं की। मैं नहीं रहती ऐसी की ऐसों के। हठात डोरी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराये मर्द के जा बैठी? हाँ, अब के तो कह, वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूंगी लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोरी बढ़, गदल ने फुफकारा। डोरी रुक गया, गदल देखती रही, डोरी जाकर बैठ गया, गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा, तू मुझे करेगा? तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द
इतनी सुन लो तो भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही मिल गया है मुझे। तू वह रुकी मर्द है, अरे कोई बैयर ही घिघियाएगा बढ़कर जो तू मुझे मारता। तो मैं समझती तू अपना है, अपना मानता है, मैं इस घर में रहूंगी। डोरी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की पट फैलाकर तन ढक लिया। डोरी ऊँघने लगा। उसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था, आकाश में पौ फट रही थी, बैल अब उठ खड़े हुए थे, हवा में एक ठंडक सी थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरे, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सब पका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया, बोलो कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज नहीं बदली। कहा, वहीं ले गए मुझे घेर कर, मौका पाते निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ढोर हाँक ले आया। मौनी बड़ा, कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार, पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में पड़ गई। कैसा फैसला? मोना ने कहा। वह उस स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो दो जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही। कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोल। बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करी? ऐसे ना समझेगी तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मट्टी खाके ही जना है। हाँ। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा, मट्टी ना खाके आई, सारा कुनबे को चवा आएगी डाइन। ऐसी नहीं, तेरी गुड़ की भेली है, जो ना खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई थी। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े हो? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो, तुझे क्या? गदल ने निकाल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी? क्यों आया है तू? यह बता, गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा। नारायण आगे बैठक को बढ़ा। वहीं रहे, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोरा लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हसलिए उतारकर फेंक दिए और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के लिए कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर? देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आके पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की दौड़ पर डंडा धुआं तक लग जाएगा। पक्का चबूतर घर के आंगन में बन जाएगा, समझा तू? तुम भोले भाले ठहरे, त्रियचरित तुम क्या जानो? धंधा है यह, अब कहेगी फिर बनवा देना मुझे। गदल हंसी। कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से, तेरे घर की बैयर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी? बांधी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधवा मेरे ठेंगे। समझी तू? बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष में देखा और पांव पटकती हुई चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ कर बातें मत हाँक, घर ले, घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रो, पर 100 की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई।
ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठ गया। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, नियार डाला और कहा, काका। डोरी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने शोर उठाकर कहा। हैं? डोरी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुमसे ना कहूंगा तो कहाँ कहूंगा, किससे कहूंगा? दिन भर तो तुम मिलते नहीं। चिलम कडेरा कहता था तुम दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया। यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसा ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटाऊ क्या कराया कि बनिया का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है, वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोरी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाए, नारायण को भेजा था। कहाँ? डोरी चौंका। उस कुलक्षणी कुलबोरनी के पास। अपनी माँ के पास? न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूंगा मैं? पर बेटा तू ना कहे, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैर की मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुन बनाया, कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुम अभी तक तो ये पूछा नहीं कि क्यों भेजा था उसे? हाँ बेटा, डोरी ने चौंक कर कहा। यहाँ तो तूने बताया ही नहीं, बता ना। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के से पहले ही उसने गहने उतार फेंके। डोरी मुस्कुराया, कहा, तो वह यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ। डोरी सोचने लगा। मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोरी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया पर डोरी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोल बजाने की आवाज आ रही थी। डोरी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका तो अभी बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोल सुन रहा है, मैं अभी देखकर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक कर खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोल सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास के स्वर में कहा। वे तो जाते नहीं थे। जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोरी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांग समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोरी ने कहा, अरे सो तो बेटा, मैंने ढोल कितने दिनों बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या आज फिर? निहाल ने सुना और देखा। डोरी आंखें मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी? गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते, अपनी उमरिया लायक? मौनी चौंका। कहा, एक रोटी भी नहीं बनती? नहीं। गदल ने कहा, सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी तो डरती उमरिया है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना हो तो हुक्म करके को तो एक मिल जाएगी। मौना हंसा, बोला, यूं कहा, हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है, मौनी उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलाया है।
गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था, गोटिया मैना का चंदा गर्जा ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय को चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना है, गिरिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोरी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा, वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज। काकी। गिरिराज ने कहा, सच? मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो क्या हैरी? मैं जरा जाऊंगी। कहा? वह आतंकी हुआ वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी और हंसती चली गई। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस जहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे। मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जा, मुझे रोक ना पाए अब क्या है। जिसे नीचे दिखाना चाहती थी वही नहीं रहा और तू मुझे रोकने वाला है। कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल लिया है? इतना बोल भी तो है। तू जो होता है मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा देती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटा लेटा हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकियां तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बाहर जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सातिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता था ससुरी की टांग तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया था कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा और अभी तेरा उससे खर्च ही क्या कराया है। 2 जून रोटी तो खा गई है, तुझे भी तो टिक्कर खिलाकर दे गई। मोनिका को भड़क गया। घोटिया का गर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पाम न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लट्ट बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं। सोचा था मर्द है, उसकी 36 साया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे ना रख सका तो क्या करती? अरे मैं ना रही तो क्या इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। यह कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोककर मुझ पर दाव करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी में मुंह पर थूका। तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था। यह यूं कहो, बेटों ने सोचा दूसरा आप क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ोगे? कायर कहीं के। निहार गर्जा, कायर? हम कायर? तू सिंघनी? हाँ मैं सिंघनी। गदल तड़पी। बोली, तुझमें हिम्मत है? बोल। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कारज में नौता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सकपका गया। बोला, पुलिस? गदल ने सीना ठोककर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधर ने तो डूबा ही दिया,
सारी गुजरात ही डूब गई माधो, अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बचे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूंगी प्रबंध। तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते वक्त मेरा नाम लेते गया था, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगी ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही थी। लोग कहते हैं कि उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला कि मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं, सो गोली का मौनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है, मैं कस्बे के बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पांतें बैठती, जमीती, उठ जाती और कड़ाहट से कुएं उतरते। बाहर मर्द इंतजार कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाकर खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया था। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ, दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुँचा दी है। दरोगा जी का आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छाट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब, अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परसवा लो, होगी तो देखी जाएगी। अब खबर भेज देंगे, दरोगा आते ही होंगे, वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा। तो आने दो। गदल ने चुपते स्वर में कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राजा पीसे तो आज तक पिसे, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम हो जाएगा। गदल ने पांव के धमाके से धरती चली गई। 3 पांतें और उठ गई, अंतिम पांत बैठी थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं है। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया, क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पास उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं। निहाल, गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी, पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भौंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक्का रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है, गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी रफेल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना।
हठात लालटेन बुझ गई। धाए धाए की आवाज, गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खाकर उठाना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए धाए हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा, पांव पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध, नारायण और बहू को बच्चों के साथ लेकर निकल जा पीछे से। और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरे काका मुझे बुला रहे हैं। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवकों की विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हाथ उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका, औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई, गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है हुजूर। एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ा आया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की लालटेन। और से लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे सब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी हुई लालटेन। जी धन्यवाद।